तो इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं वर्ल्ड माउंटेन और उसके लोकेशन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले एशिया के वर्ल्ड माउंटेन में देखेंगे। तो एशिया में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत से। तो भारत हम लोग को पता है कि भारत के नॉर्थ में क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो तिब्बत और भारत के बीचों बीच आता है, हालांकि बीच में नेपाल भी पड़ता है। अब देख लेते हैं भारत और म्यांमार के बीच कौन सा माउंटेन रेंज है। तो भारत और म्यांमार के बीच है आराकाम योमा। भारत और म्यांमार के बीच है आराकाम योमा। भारत से ठीक इधर वेस्ट की तरफ हमारा आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक माउंटेन है जिसका नाम है सुलेमान। और पाकिस्तान से ठीक वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के ठीक नॉर्थ में एक माउंटेन है जिसका नाम है हिंदकुश। तो पाकिस्तान से आया सुलेमान, अफगानिस्तान से हिंदकुश, भारत से हिमालयन। तो हिमालय के ठीक ऊपर एक और रेंज होता है जो है हमारा काराकोरम, हो गया काराकोरम रेंज। ठीक है, तिब्बत से एक और पहाड़ी निकलती है जिसका नाम है कुनलून। इस पहाड़ी का नाम है कुनलून, कुनलून माउंटेन। और ठीक नॉर्थ से एक और पहाड़ी आती है जिसका नाम है त्यानसेन। त्यानसेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा पहाड़ जो है एक ही साथ जाके आपस में टच करेगा। ठीक है, इधर से पाकिस्तान से हमारा आया सुलेमान, अफगानिस्तान से हिंदकुश, भारत से हिमालयन, तिब्बत से काराकोरम और कुनलून, और ऊपर से आ रहा है हमारा त्यानसेन। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ये तीनों आपस में जाके एक जगह क्या होता है, मीट करता है, मिलता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े छत जैसा निर्माण करता है। इसी छत को हम लोग क्या कहते हैं, पामीर नोट कहते हैं। पामीर नोट। इसी छत को हम लोग पामीर नोट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसी छत में क्या होता है कि बहुत सारे पहाड़ जो है आपस में आके मिलते हैं। तो ये था हमारा कुछ एशिया का। अब हम लोग देखेंगे चाइना के पहाड़ के बारे में। मेनली चाइना में दो पहाड़ हम लोग देखेंगे। पहला है नानसेन, ठीक है, नानसेन, और दूसरा है किंगहैन। किंगहैन। शान एक चाइनीज शब्द है जिसका मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन एक चाइनीज शब्द में शान का मतलब पहाड़ भी होता है। ठीक है, तो दो पहाड़ हम लोग देखे, नानसेन और किंगहैन। ठीक है, अब देखते हैं रसिया और चाइना के बीच एक अलग से एक कंट्री पड़ता है। उस कंट्री का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया में एक और पहाड़ है जिसका नाम है अल्टाई माउंटेन। अल्टाई माउंटेन जो है वो मंगोलिया में है। और अल्टाई से एक मिलता जुलता शब्द का माउंटेन वो भी आता है जो कि चाइना में है, वो है अल्टून। ठीक है, चाइना में एक और माउंटेन है जिसका नाम है अल्टून, लेकिन जो अल्टाई माउंटेन है वो क्या है, मंगोलिया में। मंगोलिया के ठीक ऊपर अब आ जाता है हमारा रसिया। साइड में हम लोग पहाड़ देखेंगे जो कि यहाँ पे 6 पहाड़ मेनली है। ठीक है, पहला पहाड़ है वो है स्टेनोवॉय। स्टेनोवॉय। दूसरा पहाड़ है वेरखोयांग्स। और तीसरा है चेरिस्की। 3 पहाड़ देखें। पहला है हमारा स्टेनोवॉय, दूसरा वेरखोयांग्स और तीसरा चेरिस्की। अब ठीक नीचे से 3 पहाड़ होगा। एक हो जाएगा कोलाइमा, दूसरा है यहाँ पे कोरियक, और यहाँ पे एक आ जाता है हमारा चुकोत्सो। ठीक है, तो रसिया में 6 पहाड़ देखें। पहला है हमारा स्टेनोवॉय, दूसरा है वेरखोयांग्स, तीसरा है चेरिस्की। स्टेनोवॉय, वेरखोयांग्स, चेरिस्की, नीचे से कोलाइमा, कोरियक और चुकोत्सो। ठीक है, तो ये था रसिया का। मंगोलिया में हम लोग देखे अल्टाई माउंटेन। ठीक है, लेकिन अल्टाई से एक मिलता जुलता शब्द है अल्टून जो कि चाइना में है। दूसरा चाइना में हम लोग देखे नानसेन और किंगहैन। और यहाँ पे हम लोग देखे कि पामीर नोट कैसे बनता है, जब चारों तरफ से बहुत सारे पहाड़ आके मिलके एक छत का निर्माण करते हैं तो उससे पामीर नोट बनता है। और भारत और म्यांमार के बीच देखे कौन सा माउंटेन था, आराकाम योमा। ठीक है, अब है हमारा, यह है हमारा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के नीचे ये ईरान का बॉर्डर कैस्पियन सी में टच करता है।
तो कैस्पियन सी के पास नीचे में एक माउंटेन है जिसका नाम है एल्ब्रूस। एल्ब्रूस, ठीक है। एल्ब्रूस माउंटेन ईरान में है, और ईरान में ठीक नीचे यहाँ पे एक और माउंटेन है जिसका नाम है जैग्रोस। तो ईरान में दो माउंटेन, पहला एल्ब्रूस और दूसरा जैग्रोस। अब है ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है काकेसस, ठीक है, काकेसस। इस काकेसस में यहाँ पे 3 ठो कंट्री आती है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, जो कि काकेसस माउंटेन में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इधर का खत्म हो गया। अब एक चीज यहाँ पे है कि एशिया में क्या है कि यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए एक और पहाड़ है जो कि यहाँ से होके सीधा ऊपर तक जाता है, वो है हमारा उरल माउंटेन। सवाल ये भी पूछता है कि एशिया को यूरोप से कौन सा माउंटेन अलग करता है, कौन सा सी अलग करता है। तो माउंटेन में हो गया उरल माउंटेन, सी में हो गया कैस्पियन सी या फिर ब्लैक सी, ठीक। दूसरा, अब आ जाते हैं हम लोग यूरोप में। यूरोप में यहाँ पे है स्पेन और ये है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर में एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है पायरेनिस। पायरेनिस, ठीक है। स्पेन और यूरोप के बॉर्डर के बीच जो पहाड़ है वो है पायरेनिस। दूसरा, ये जो जगह दिख रहे हैं ये है इटली। इटली में कौन सा पहाड़ है? इटली में एक पहाड़ है, उसका नाम है एपेनाइन। एपेनाइन, इटली का जो पहाड़ है वो है एपेनाइन। और ठीक इटली के नॉर्थ में एक पहाड़ है, वो है एल्प्स, एल्प्स माउंटेन। इटली में एपेनाइन और इटली के नॉर्थ में एक पहाड़ है जो कि क्या है, एल्प्स। एल्प्स में हम बताए थे पिछले वीडियो में कि यहाँ पे एक लोकल विंड जनरेट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ऊपर में, ये है नॉर्वे और स्वीडन कंट्री। यहाँ पे एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन, ठीक है। यूरोप, स्वीडन और नॉर्वे में कौन सा माउंटेन फैला हुआ है? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ठीक है। दूसरा, ये हो गया यूरोप का। एशिया में देख लिए, यूरोप में देख लिए। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ईस्ट की तरफ पूरा फैला हुआ है। कौन सा माउंटेन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये हो गया। अब है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में एक माउंटेन है जो कि नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यहाँ पे इस माउंटेन का नाम है अटलस माउंटेन। अटलस माउंटेन, यहाँ भी पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इस अटलस माउंटेन के पास एक गर्म हवा जनरेट होती है, और इसी गर्म हवा जनरेट होने के कारण हम लोग यूरोप के मेडिटेरियन सी के नॉर्थ वाले भाग में ब्लड रेन देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये एक जगह है, यहाँ पे एक कंट्री है इथोपिया। इथोपिया, तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पहाड़ ज्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पहाड़ का, इसको पहाड़ कहा जाता है, और इसको कहते हैं इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड। और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे साउथ भाग में एक और माउंटेन है जिसका नाम है डरकेन्सबर्ग। डरकेन्सबर्ग, ठीक है। तो अफ्रीका में 3 पहाड़ हम लोग देखे। पहला नॉर्थ वेस्ट में अटलस, ईस्ट में हम लोग क्या देखे? इथोपियन हाईलैंड, और नीचे साउथ अफ्रीका के पार्ट में क्या देखे? डरकेन्सबर्ग, ठीक है। अब ठीक हम सीधा आ जाते हैं कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हम लोग 2 माउंटेन देखेंगे। एक माउंटेन जो है इसकी तरफ है, वो है हमारा अपलाचियन माउंटेन। अपलाचियन माउंटेन। और एक वेस्ट की तरफ जो कि मैक्सिको से लेकर यूएसए को क्रॉस करते हुए कनाडा तक फैला हुआ है, यह है हमारा रॉकी माउंटेन।
रॉकी माउंटेन। अब नॉर्थ अमेरिका में यही 2 माउंटेन था, ठीक। उसके नीचे आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी एक माउंटेन है कोर्डिलारो ऑफ एंडीज, कोर्डिलारो ऑफ एंडीज, जो कि हमारा चिली से लेकर इक्वाडोर तक फैला हुआ है। यह है हमारा एंडीज माउंटेन, जो कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, एंडीज माउंटेन। और यहाँ पे है ब्राजील, और इस वाले पार्ट को जहाँ प्लेट्यू बहुत सारा है, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड। तो ये था हमारा पूरे वर्ल्ड के माउंटेन के बारे में। क्या क्या देखे हम लोग? पहले एशिया में माउंटेन देख लिए। अब एक चीज और है कि अल्प्स जो माउंटेन है, यहाँ पे अल्प्स जो माउंटेन है इटली के नॉर्थ साइड में देखें तो अल्प्स माउंटेन 2 जगह है, एक तो यूरोप में देखें और एक जो जापान है, जापान में भी एक माउंटेन को जापानीज अल्प्स कहा जाता है, जापानीज अल्प्स माउंटेन भी कहा जाता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि रसिया जो है वो यूरोप का पार्ट है या फिर एशिया का पार्ट है, ठीक है। कमेंट में बताइए।